सीएससी के सभी ऑफिशियल्स और सीएससी के सभी स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि ये समय पहले से ही निश्चित था कि सुपर 30 के आनंद कुमार जी हम लोगों के साथ डिजिटली इंटरेक्ट करेंगे। आनंद कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं सीएससी से, डॉक्टर विपिन, सीएससी एकेडमी वेस्ट दिल्ली से। आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं सर हम, और आपके बहुत बड़े फॉलोअर भी हैं। आज व्यक्तिगत रूप से हमारे सीएससी के सभी साथियों को आपके साथ डिजिटल इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर कुछ कहने का, कुछ बोलने का, आप लोगों से बातचीत करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दरअसल में सीएससी के साथ कई सालों से बातचीत चल रही थी कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ नया किया जाए। यहाँ पर लाखों लोग सीएससी के सेंटर्स हैं, वहाँ बच्चे आते हैं, गांव के बच्चे आते हैं, दूर दराज के बच्चे आते हैं। उनके लिए हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पर हमेशा चर्चाएं चलती थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाता था। समय अभाव था, कई तरह की व्यस्तता थी, लेकिन आज मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सीएससी के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ कुछ बातचीत करने का मौका मिला है। आपकी सुपर 30 मूवी सर हम सभी ने देखी है, हमारे सारे विद्यार्थियों ने आपकी सुपर 30 मूवी देखी है, बल्कि हमने अपने विद्यार्थियों के लिए सुपर 30 मूवी अपने हॉल में प्रोजेक्टर पे चलाई थी। सभी स्टूडेंट्स ने उसको देखा था, बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, बहुत कुछ उनको प्रेरणा मिली थी। आज व्यक्तिगत रूप से आप हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे सर? कि आप कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करें, उसमें नए अवसर की तलाश करें। आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप झुके नहीं, बल्कि नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा आप करें तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, जो ये फिल्म देने में सफलता हासिल की मैसेज कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अभी सीएससी से जो लाखों सेंटर पर लोग जो सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पे कुछ करने की जिज्ञासा है, आप पे कुछ करने की लालसा है, तो आप डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारे। ये फिल्म मैसेज दी है कि आप में अगर चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ाया गया, बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन आप अगर अपना काम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको समझाना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें। इन कठिन परिस्थितियों में एक अच्छे से रिवीजन करने का रूटीन बना ले, एक अच्छा चार्ट बना ले, जो चीजें आप पढ़ चुके हो उसका बार बार रिवीजन करें। अभी जुलाई में फिर से परीक्षाएं हो रही है चार्टी मिनिस्टर के द्वारा। उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है कि अब परीक्षाएं होंगी, उसकी तारीखें निकल गई है। ऐसी परिस्थिति में आप एक छोटा सा नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें, अच्छे से प्रयास करें। ऐसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य समझे कि आपको एक मौका और जिंदगी में कुछ अच्छा करने का मिला। जिस परीक्षा में आप अच्छा कर सकते थे, समय का सदुपयोग करके, पॉजिटिव उपयोग करके आप और भी अच्छा कर सकते हैं। मौका मिला तो आप इसका बहुत बहुत लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं, वो एक्चुअली आपका सुपर 30 आनंद कुमार जी का और सीएससी का कोलैबोरेशन देखना चाहते हैं। जैसे आपने बताया आपकी काफी सारी बुक्स हैं, तो सीएससी के साथ मिलकर या सीएससी के साथ आपके एक एसोसिएशन से हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को वो बेनिफिट दे सकते हैं और क्या किया जा सकता है सीएससी के साथ मिलके? आपसे हमें काफी सारी प्रेरणा मिलती रहती है, तो मन में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि आपके साथ मिलके हम लोग अपने स्टूडेंट्स का किस तरीके से भला कर सकते हैं। बहुत बड़े प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं सर आप हमारे लिए। तो मैं और मेरे सभी विद्यार्थी ये बात पर्सनल लेवल पे भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी बुक्स का, किस तरीके से आनंद कुमार जी के इंटेलिजेंस का हमारे स्टूडेंट सीएससी के साथ मिलके फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है और सीएससी के तरफ से आप बहुत एक्टिव है, और जितना आपका प्रयास था उस के तुलना में मेरा 1% भी प्रयास नहीं, जितना आप सीएससी के लिए अच्छा करना चाहते। हम लोग भी आने वाले भविष्य में सीएससी के माध्यम से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, तो बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाया जाए, स्पेशली मैथमेटिक्स का ज्ञान बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका हम लोग बहुत जल्दी प्रयास करेंगे, ताकि गांव में बैठे गरीब बच्चे, दूर दराज
बच्चे भी इसका निःशुल्क तौर पर कैसे फायदा उठा पाए इसका प्रयास करेंगे। अगर संभव होगा तो हर लेक्चर का दाम मात्र 1 रुपया रखेंगे। 1 रुपया दीजिए, आप लेक्चर सुनिए। इस तरह का एक मॉडल हम लोग सीएससी के साथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही 2-4-6 महीने में अस्थायी तौर पर आपके साथ सीएससी के लाखों सेंटर पर हम लोग पहुंचेंगे और वहां गांव के ऐसे बच्चे पढ़ सकेंगे जिनके पास सुविधाएं नहीं और संसाधन नहीं, क्योंकि सुपर 30 का आनंद कुमार का ये प्रयास ही है कि ऐसे बच्चों तक पहुंचना, उनको पढ़ाना जो कि गांव में है, सुविधाओं से वंचित। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चैट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि उनको मैथ से डर लगता है, मैथ्स का एक फोबिया है, उनको लगता है कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट उनके लिए नहीं है। और मैं अगर अपनी भी बात करूं तो अपने स्कूल के दिनों में मुझे भी मैथमेटिक्स से डर लगता था। हालांकि मेरे फादर मैथमेटिक्स के उच्च कोटि के शिक्षक रहे हैं, अपने क्षेत्र में एक माने हुए अध्यापक रहे हैं, लेकिन मैथ से थोड़ा डर मुझे भी लगता था। तो आप उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है? बहुत अच्छा सवाल है और ये लोग सवाल अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई मैथमेटिक्स से काफी डर लगता है, क्या किया जाए। मैथमेटिक्स से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स को समझते नहीं। कोई सब्जेक्ट बच्चों अगर आप समझते हैं तो सब्जेक्ट से आपका प्रेम हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है और उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स नहीं समझते इसलिए डर लगता है। अब प्रश्न है कि मैथमेटिक्स समझते क्यों नहीं है। मैथमेटिक्स इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि उसका हाउ एंड व्हाई नहीं जानते। हम लोग रट लेते हैं कि कोई नंबर 4 से डिविजेबल होगा, कब? जब लास्ट 2 डिजिट उसका डिविजेबल हो। लेकिन क्यों लास्ट 2 डिजिट डिविजेबल हो जाने से पूरा नंबर में डिवाइड करेंगे तो डिविजेबल हो जाएगा 4 से, ये कम बच्चे जानते हैं। कोई नंबर 3 से डिविजेबल होगा, कब? जब उसके डिजिट्स का सम डिविजेबल बाय 3। लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कम लोग जानते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे सीएससी के माध्यम से और जो स्कूल में है टीचर्स ट्रेनिंग के लिए प्रयास करेंगे कि लोग जाने, हाउ एंड व्हाई समझे और बच्चों को पढ़ा पाए, समझा पाए हाउ एंड व्हाई के साथ। हाउ एंड व्हाई के साथ पढ़ने के साथ साथ, समझने के साथ साथ एक काम और करें, जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, जो हमारे दिनचर्या के उदाहरण है, उससे जोड़कर कॉन्सेप्ट को अगर समझाया जाए तो बच्चे समझेंगे और उनकी रुचि गणित में, पढ़ाई में ज्यादा होगी। साथ साथ अगर वो सवाल बनाते हैं तो बच्चों को मोटिवेट करना होगा कि एक ही सवाल का और वो नया तरीका क्या खोज सकते हैं, नया सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, क्या ट्रिगोमेट्री के सवाल को ज्योमेट्री से बनाया जा सकता है, ज्योमेट्री के सवाल को अलजेब्रा से बनाया जा सकता है। अगर इतने इंटरेस्ट के साथ, इतने गहराई के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब जरूर एक दिन बच्चों में इतनी गहरी रुचि जागेगी मैथमेटिक्स के प्रति, गणित के प्रति, कि वो फिर आपको उनसे किताबें छीननी पड़ेगी, इतना पड़ेगा। चैट बॉक्स में काफी सारे स्टूडेंट्स ने एक सवाल पूछा है, क्या सुपर 30 में सिर्फ बिहार वाले स्टूडेंट्स ही पढ़ सकते हैं? क्या सुपर 30 में बाहर के राज्यों के बच्चे, जैसे दिल्ली के बच्चे हैं, मुंबई के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, काफी सारे बच्चे जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आनंद कुमार जी के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या वो सुपर 30 ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। सुपर 30 पहले 30 बच्चों तक सीमित था। आने वाले टाइम में सुपर 30 को आफ्टर दी कोरोना वायरस हम लोग बहुत एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी दूसरे राज्यों से भी बच्चे आते थे, अब तो और भी ज्यादा बच्चे आ पाएंगे और मैं आपको वादा करता हूं कि सीएससी के माध्यम से भी इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट के ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चे हम तक पहुंचे। और जो बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे हम तक, सीएससी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग उन तक पहुंच जाएंगे। आपकी शुरुआती स्ट्रगल के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर, बहुत स्ट्रगल आपके जीवन में रहा है और ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थी भी आपने पढ़ाए हैं जिनके जीवन में ये स्ट्रगल रही थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है कि वो आप तक पहुंच भी पाए। क्या इंटरनेट के द्वारा, जैसे इंटरनेट की फैसिलिटीज आज तक चल रही है, कुछ ऐसा किया जा सकता है, या आप उन बच्चों को जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन अभी करना चाह रहे हैं, आईआईटी जेईई में आगे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? सवाल है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चों तक हम लोग पहुंच पाए। तो वैसे बच्चों के लिए हम यही दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि आपका जो +2 का सिलेबस है उसको बहुत विस्तार से पढ़ें।
उसका हाउ एंड वाई जाने और एनसीईआरटी की किताब पर फोकस करें। जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारा थ्योरी अच्छे ढंग से समझ जाइए, तो धीरे धीरे आईआईटी का सवाल बनाना शुरू करिए। और जब आईआईटी का सवाल बनाना शुरू करेंगे आप, तो पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद थोड़े लेवल के सवाल, और तब सबसे कठिन सवाल बनाइए। आजकल आईआईटी का क्वेश्चन बैंक 35 साल का, 40 साल का अवेलेबल है मार्केट में। हम सीएससी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग मिलकर इस पर फ्री में क्वेश्चन आईआईटी का अवेलेबल कराते, उसका सॉल्यूशन कराते, ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा करें। समय का अभाव है सर, हम बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। अब आखिरी सवाल आपसे, और क्योंकि लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे ऑनलाइन आपके साथ में जुड़े हुए हैं हमारे थ्रू, और सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक अंतिम प्रश्न करके मैं आपसे विदाई जरूर चाहूंगा। मैं सिर्फ ये छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स भी इसको जानने के लिए उत्सुक हैं, सीएससी के साथ मिलके क्या और किया जा सकता है आनंद कुमार जी के द्वारा, सुपर 30 के द्वारा, कैसे स्टूडेंट्स इस चीज का लाभ उठा सकते हैं? आखिरी सवाल का जवाब दे देते हैं, क्योंकि सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। आपके लाखों सेंटर है, लोग जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति आएगी ही। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। हमसे जहां तक बना, इनके टीम के साथ जुड़कर सीएससी में हमने कुछ लिखने का, पढ़ने का अक्सर प्रयास किया, लेकिन आने वाले भविष्य में जल्दी ही 6 महीने के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि छोटा ही सा कुछ कोर्स जरूर सीएससी पर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए, और जरूरतमंदों तक हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतने प्रेम से मुझे सुना, इतने प्रश्न पूछे। बाकी जो प्रश्न है अगर आप ईमेल के साथ देंगे तो मैं उसका जरूर जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर डिजिटली आज हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ में ऑनलाइन इंटरेक्ट किया। बहुत बेनिफिशियल इंटरेक्शन ये रहा। हम सीएससी के पूरे टीम की तरफ से, सीएससी के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और फ्यूचर में आशा करते हैं कि सीएससी के साथ जुड़ के आपके माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स उसका लाभ जरूर उठा पाएंगे। और आज इस सेशन के लिए यहीं पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही हमारे सारे स्टूडेंट्स से भी मैं विदा लेना चाहूंगा। आज आप सबने अपने चैट बॉक्स में जो जो भी क्वेश्चंस पूछे थे, वो सब क्वेश्चंस मैंने पूछने की कोशिश की है आनंद कुमार जी से, और मेरे ख्याल से काफी इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा है। आनंद कुमार जी के साथ मिलके सीएससी के जितने भी सेंटर्स हैं, सीएससी के माध्यम से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।